श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। सज्जनों, आज की भगवत चर्चा में सुतीक्षण जी महाराज जो भगवान राम में अनन्य विश्वास करते थे, और जब तक आपकी भक्ति अनन्य विश्वास पर नहीं पहुंचती है तब तक इति सिद्धि नहीं होती है। अर्थात अगर आपको श्री राम का दर्शन चाहिए, भगवान का दर्शन चाहिए, तो पूरे मानस का यही निष्कर्ष है कि अनन्यता, अन्य न का मतलब ये नहीं कि आप किसी को मानने लगे तो किसी का अनादर करिए। बहुत से लोग कहते हैं अरे हम तो खाली देवी देवता को मानते हैं, साधुओं को नहीं मानते। बहुत से लोग कहेंगे भाई हम केवल गुरु महाराज को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। ये अनन्यता नहीं है, यह बुद्धिहीनता है। अनन्यता का मतलब यह होता है कि अन्य न, अर्थात एक परमात्मा के सिवाय इस संसार में अन्य किसी का अस्तित्व ही नहीं। सिया राम में सब जग जानी, हर जगह आप अपने परमात्मा को, ईश्वर को ही देखें। यही है अनन्यता। ये नहीं कि आप विरोधाभास करने लगे और कहें हम तो गुरु महाराज के अनन्य भक्त हैं, देवी देवताओं को विरोध करिए तो कहीं हम गुरु महाराज के अनन्य भक्त हैं। ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं कि किसी भी प्राणी से ईर्ष्या राग द्वेष करने वाला व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या राग द्वेष कर रहा है, क्योंकि मैं हर जगह हूं। तो अगर आप कहीं भी किसी भी की आस्था को चोट पहुंचाते हैं तो आपकी अनन्यता नहीं है। अनन्यता का मतलब होता है कि एक ईश्वर में आपका विश्वास एकनिष्ठ हो जाए। तो जैसे सुतीक्षण जी का विश्वास एक ईश्वर में, अनन्यता आई, भगवान मिल गए। जैसा कहानी सब लोग जानते हैं कि अगस्त मुनि के शिष्य थे सुतीक्षण जी महाराज। तो प्रारंभिक अवस्था में शालिग्राम इत्यादि की पूजा सब लोग करते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं। तो गुरु महाराज अगस्त मुनि शालिग्राम की पूजा किया करें, भजन किया करें। तो ये शिष्य थे तो इनको भी दे दें कि ले जाओ, नहला के शालिग्राम को ले आओ। और सुतीक्षण मुनि का आश्रम चित्रकूट जिला में धारकुंडी आश्रम के बगल में वीर सिंहपुर गांव है, वहां से 10 किलोमीटर दूर भौगोलिक परिकल्पना के हिसाब से वहां पर है। इस बार मैं गया था वहां। तो सुतीक्षण जी प्रतिदिन जाएं। अगस्त मुनि ने जो सेवा दे रखी थी, तो बाल स्वभाव जो होता है ना, महापुरुषों ने कहा कि बालक बर्रे एक समाना। बाल स्वभाव में आदमी हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी थोड़ी कम जानकारी होती है। तो वो इसलिए नहीं कि ये शालिग्राम पत्थर हैं और उनसे फेंक करके जामुन तोड़ के खा रहे थे, बल्कि बाल स्वभाव बस। लेके जाएं तो अगल बगल पत्थर एक दो मिले तो उसी से फेंकें, तोड़ें। अब पत्थर अगल बगल सब खत्म हो गए, रोज जामुन तोड़ें तो अब करें क्या करें भाई। तो ये भी गुरु महाराज दिए इतना बड़ा गोल पत्थर चमकता हुआ, तो बोले इसी से तोड़ लेंगे, गुरु महाराज को फिर धो के रख देंगे। ऊ का जाने भगवान है। रोज जामुन तोड़ लें और फिर रख दें। एक दिन वो इतनी तेजी से मारे कि बगल में नदी, पत्थर चला गया नदी में।
बहुत ढूंढे किनारे, अब आगे जाते तो मर जाते डूब के। तो सोचे अब क्या करें, तो वहीं एक आग जामुन बची थी बड़ी सी। बोले चलो एक नहीं है खाएंगे, लेकिन गुरु महाराज डांटेंगे। तो पत्थरवा वह पीतल का एक बॉक्स था शालिग्राम का रखने का, उसी में रख के और ला के रख दिए। गुरु महाराज अगस्त मुनि अपना गए ठाकुरवाड़ी में, भगवान का पूजा पाठ करने लगे। ध्यान भी प्रतीक का ही किया जाता है। महापुरुष बताते हैं कोई एक प्रतीक आगे रख दो और उसी पर अपनी ध्यान केंद्रित करो, फिर धीरे धीरे गुरु का चरण हृदय में लाओ। तो शालिग्राम वगैरह की पूजा वहीं प्रतीक रूप में महापुरुष एकदम छोटे पत्थर के सामने ध्यान को एकाग्र करते भगवान की ही पूजा थे। तो जब सब पूजा पाठ करके लगे, फूल उल रख के सोचे कि अब चंदन शालिग्राम को लगा दें, तो चंदन ऐसे लगाए अंगुरी से, गब्दे अंगुरी गया धंस, तो था जामुन इतना बड़ा। अब गुरु महाराज कहेंगे रे इधर आ। वो हाथ जोड़ के खड़ा हुए, बोले हाँ गुरु महाराज। बोले अरे ये बता कि ये शालिग्राम क्या हुए। तो बड़े निर्भीक स्वभाव के और बड़े चंचल बालक थे सुतीक्षण मुनि। बोले गुरु महाराज हम क्या करें, जो शालिग्राम आप देते हैं वो है तो हैं, देखे कि भाई झूठ बोल के अपना निकल जाएंगे। बोले रेऊ कैसे हैं, ये तो जामुन का फल है। बोले नहीं गुरु महाराज। बोले ये पिल पिल कैसे कर रहे हैं, शालिग्राम अंगुरी कैसे धस गई। तो बोले गुरु महाराज रोजे चंदन रोजे पानी, अपनी बात को सिद्ध कर रहे हैं, जैसे भगवान कृष्ण मैया को करें मैया मैं माखन नहीं खायो। उसी तरह अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्षण जी अपनी बात को सिद्ध करने में लगे हैं। बोले गुरु महाराज रोजे चंदन रोजे पानी, शालिक सड़ गए हम का जानी। रोजे चंदन रोजे पानी में नहवा रहे होंगे तो शालिक सड़ गए होंगे हम का जानी। गुरु महाराज जान गए कि बाल बच्चा है, छिपा रहा है, गलती किया है, और दू चटकना दिए। बोले तुम इतना होशियार हो तो जाओ तो अशिला शालिग्राम को ढूंढ के लाओ। तो जन्म जन्म का पुण्य था, जन्म जन्म के चले हुए पथिक थे, साधक थे, निकल गए, वहीं से पुण्य पुरुषार्थ जग गया। गुरु महाराज से सीख तो रखे ही थे, भगवान का भजन चिंतन कुछ न कुछ ध्यान साधना विधि जानते थे, लग गए जाके वहीं आश्रम में अपना कुटिया बना लिए। फिर पेड़ के किनारे बैठ जाएं, कभी कुटिया में बैठ जाएं, लगे भजन करें। भगवान को रास्ता बदल करके सर्वभंग मुनि के आश्रम से चित्रकूट में सुतीक्षण महाराज के आश्रम में जाना पड़ा। और जब सुतीक्षण महाराज को भगवान मिलते हैं तो क्या भाव गोस्वामी जी अरण्य कांड में लिखते हैं कि मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवान। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोसन देवक। कहीं भी अपनी आस्था को भटकने नहीं देते थे, जहां भी आस्था जाए बस भगवान ही तो सर्वत्र है। मन क्रम वचन से भगवान के पद की सेवा, प्रभु आगवनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। ऋषियों मुनियों से सुना, कोलबीलों से सुना भगवान आ रहे हैं। मन में मनोरथ लिए भगवान क्या हमको भी दर्शन देंगे। इतने बड़े भक्त, लेकिन ये मन में शंका बनी थी। वास्तव में समर्पित भक्त जो होता है वो बड़ा सरल होता है। हे विधि दीन
बंधु रघुराया, मोह से 60 पर करिहई दाया। हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, आज तक तो हमने आपका नाम सुना है। आपने हमेशा पतितों को ही पावन किया है, लेकिन मैं उन पतितों से भी बड़ा पतित हूं, सठ हूं। क्या हम पर भी दया करोगे? पतित तो पावन हो जाते हैं, पर सठ नहीं पावन होते। जैसे जो गलती करता है तो सुधरना चाहता है तो वो सुधर जाता है, लेकिन एक सठ होता है जो गलती भी करता है पर सुधरना नहीं चाहता। तो सुतीचंद जी अपने आप को सठ कह रहे हैं, प्रभु मैं सठ हूं, जो कि थे बहुत बड़े भक्त। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिलिहि निज से वक की नाई। प्रभु मैं आपका सेवक हूं, क्या आप प्रभु भगवान अपने भाई के साथ हमें मिलोगे? जब तक भगवान नहीं मिल जाते तब तक हृदय में भरोसा नहीं रहता। हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज रोज कहें भगवान ने हमको ये बताया, वहां किया, तो हमारे स्वामी जी कहें प्रभु क्या भगवान बातें करते हैं? दादा गुरु महाराज कहें हाँ हो, भगवान ऐसे बतियावत हैं जैसे हम तू बतियाई, घंटों बतियाई क्रम न टूटे। स्वामी जी कहते हैं 2-3 मिनट दादा गुरु महाराज चुप रहे, उसके बाद बोले अच्छा काहे घबराते, तुम हूं से बतियाई। लेकिन जब तक बतियाए न तब तक भरोसा होगा कैसे? आश्वासन और आशीर्वाद मिल तो गया, लेकिन स्वामी जी कहें भूखा तब पतियाई जब 2-4 रोटी पेटे जाई। और जब तक भगवान विश्वास नहीं होता, जब साधना का अंतिम स्तर आया के लिए बोले इनको तो भगवान आमने सामने मैं कर दिया हूं, भगवान इनका हाथ पकड़ लें या भगवान का ये हाथ पकड़ लें। स्वामी जी ने कहा प्रभु मैं भगवान का हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप ऐसा कृपा करो भगवान ही मेरा हाथ पकड़ लें, क्योंकि भगवान हाथ पकड़ेंगे तो वो नहीं छोड़ सकते। जैसे मेला गया घूमने बच्चा, अगर माता का हाथ स्वयं पकड़े रहेगा तब तो कोई चॉकलेट देगा तो वो भाग जाएगा छोड़ के, उधर स्टूडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर माँ उसकी हाथ पकड़े रहेगी तो कितना भी भागना चाहेगा पर वो छोड़ा नहीं पाएगा। उसी तरह भगवान अगर हमारा आपका हाथ पकड़ ले तो माया में लाख गिरना चाहे, लाख पतित होना चाहे, हो नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान पकड़ लिए ना। और वहीं हुआ, भगवान ने गुरु महाराज का हाथ पकड़ लिया। तो यहां सुतीचंद जी कहते हैं कि मोरे जिय भरोस दृढ़ नहीं, भरोसा नहीं कि भगवान ठाकुर जी हमें दर्शन देंगे, क्योंकि न मेरे अंदर भक्ति है, न वीरति है, न वैराग्य ही है, न ज्ञान है, जो कि सब था उनके पास। लेकिन जब तक भगवान नहीं मिल जाते तब तक साधक को लगता है मेरे पास कुछ नहीं है। जब ऐसा भाव रहेगा तभी जाके साधना में आप आगे बढ़ पाएंगे। तो अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, भगवान ने जैसे ही देखा कि ये इसकी अनन्यता समर्पण भरपूर है तो कहें होई है सुफल आजु मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। आज भगवान के श्री चरणों का इन नयनों से दर्शन करूंगा। विभीषण जी भी जब जा रहे थे भगवान से मिलने तो वो भी मन ही मन विचार कर रहे थे,
जिस चरण से गंगा जी निकली, जिस चरण को ऋषि मुनि रात दिन ध्यान धरते हैं, आज उन चरणों का दर्शन करूंगा। यहाँ सुतीचंद जी महाराज भी कहते हैं आज उन चरणों का दर्शन होगा, मेरे नयन सुफल हो जाएंगे। ये नयनों की सुफलता तभी है जब भगवान का चरण ध्यान हृदय में देखो। कहीं लोचन मोर पंख ते लेखा, अगर भगवान के चरण संत के दर्शन नहीं हुए तो ये आंखें बस बहुत हैं तो मोर के पंख के जैसी हैं। यही सब मन में विचार कर रहे हैं। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाई सो दशा भवानी। इतना प्रेम में विह्वल हैं भोलेनाथ, कहते हैं हे पार्वती, उस दशा को मैं वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता। गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं लिख नहीं सकता। वास्तव में भावना एक ऐसा ही है कि वहां आप कुछ भी नहीं सूझता। कन्हैया जब पहुंच गए, विदुर की पत्नी नहा रही थी, विदुर पूजा कर रहे थे, उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि भगवान आए हैं। उन लोगों को लगा मैं सपना देख रहा हूं। उसी तरह सुतीचंद जी दिस अरु विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चले हूं कहां नहीं बूझा। साधना में एक ऐसी अवस्था आती है, दादा गुरु महाराज जिस तरफ मुंह रहे उसी तरफ चलने। पूरब जाना है कि काशी जाना है कि जौनपुर जाना है, कहां जाना है, कोई मतलब नहीं, कोई योजना नहीं। सुबह उठे जिधर नाक रहे उधर अपना स्वरूप पकड़ के चल दें। वो तो बस महापुरुष साधक वो स्वरूप में मस्त है, नाम जप रहा। ये अवस्था लास्ट समय में आती है। तो दिस और विदिश पंथ नहीं सूझा, रास्ते भी नहीं दिखाई दे, भगवान का चरण ही दिखाई दे रहा था। को मैं चले कहां नहीं बूझा। सुतीचंद जी सोचते हैं मैं कहां जा रहा हूं, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा। कबहू कफीरी पा छे पुनि जाई, कबहू कनित्य करई गुण गाई। देखते हैं भक्त लोग कहीं नाचने लगेंगे, कहीं भगवान का हर कीर्तन करने लगते हैं। आम इंसान को जयकारा लगाने में भी लाज लगती है, राम राम बोलने में भी लाज लगता है। भगवान का भक्त कहीं भी, माता मीरा कहीं भी लेके तंबूरा भगवान का भजन करने लगती थी। कबहू क फिर पाछे पुनि जाई, कबहू क नृत्य करे गुण गाई। नाचने लगते थे खुशी के मारे कि आज भगवान का दर्शन होगा, आज भगवान कुटिया में इधर आ रहे हैं तो हमारे पास भी जरूर आएंगे। और सच में भगवान तो ऐसे ऐसे ऋषियों मुनियों को दर्शन देने ही तो वन में गए थे। और वन में भगवान का कार्य क्या था? और भगवान की सारी भक्ति जब पूर्ण हो गई तो भगवान देख रहे हैं लुका के पेड़ के नीचे। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखहि तरु ओट लुकाई। अविरल भक्ति, अविरल का मतलब जो बिरले पाते हैं, वो भक्ति सुतीचंद जी महाराज को भगवान ने दे दिया, तभी तो मस्त थे। ये अविरल भक्ति सबको नहीं मिलती। अविरल भक्ति में भगवान अलग और साधक अलग नहीं, जीव अलग नहीं, वो एक हो जाता है। अविरल
सारी विषमता समाप्त। और भगवान देख रहे हैं, भगवान भी आनंदित होते हैं अगर भक्त सच्चा मिल जाए तो। अतिशय प्रीति देखि रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि मग माझ अचल होई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। माता सबरी भी जब फूल बिछाए तो ऐसे नाचाई, तो सब ऋषि मुनि गए, पगला गई। तो उन ऋषियों के गुरु ने कहा, अरे तुम लोग क्या जानते हो, अविरल भक्ति जिसके पास होती है वो पागल और उसमें अंतर नहीं होता। हमारे दादा गुरु महाराज पर अविरल भक्ति थी, दुनिया पागल ही समझे। सत्संगी महाराज के पास अविरल भक्ति थी, दादा गुरु महाराज के गुरु महाराज दुनिया पागल समझे। रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु महाराज, उनको दुनिया पागल ही समझे। जिनके पास भी अविरल भक्ति है, दुनिया वाले उनको पागल ही समझते हैं। क्योंकि अविरल भक्ति वाले कहीं नाचने लगे, कहीं गाने लगेंगे, कहीं रोने लगेंगे भगवान के याद में, उनको दुनिया में क्या पता। कहीं ध्यान में बैठ जाएं, रोड रहे, सड़क रहे, दादा गुरु महाराज ध्यान लग जाए। तो जैसे ही भगवान ने भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा। जैसे ही जो जिस रूप को देख के नाच रहे थे, वो रूप को हृदय से थोड़ा हटा लिया और चतुर्भुज रूप विष्णु का रूप लाया। मुनि घबरा गए, बोले अरे वो रूप कहाँ चला गया। राम रमन्ते योगिनः यस्मिन् स राम, जो सबके घट घट में रमण करता है वही तो राम है। और वो रूप जिससे प्रेम था सुतीक्षण जी महाराज को, वो रूप हटा लिया, चतुर्भुज रूप दिखाया। मुनि अकुला गए, बोले अरे क्या हुआ, भगवान कहाँ चले गए। एक अचंभा ऐसन देखा, मुर्दा रोटी खाए। शनकारे ते बोलत नाही, मारे ते चिल्लाए। नाव बिच नदिया डूबल जाए। मुर्दा रोटी खाए मतलब साधक जो भगवान में लीन है वो तो मुर्दा ही है, भजन में मस्त है। विषयों की जब मार पड़ती है, भगवान का स्वरूप हट जाता है तो चिल्लाने लगता है, व्याकुल हो जाता है। बोले अरे प्रभु कहाँ गए, व्याकुल हो गए सुतीक्षण जी। बोले अरे भगवान का रूप कहाँ गया, ये कौन चतुर्भुज रूप आ गया, फन और हाथ गदा त्रिशूल संग, ये रूप हमें नहीं चाहिए, भगवान राम का रूप चाहिए। मुनिया कुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन फनी मणिभर जैसे। जैसे मणिधर सर्प हो और उसकी मणि कोई छीन ले, वो व्याकुल हो जाता है और मर जाता है, तड़पने लगता है, उसी तरह सुतीक्षण मुनि व्याकुल हो गए। अब जब व्याकुल हो गए तो आंख खोले, क्योंकि मस्ती में तो मस्त थे। तो आगे देखी राम तन श्यामा, सीतायनुज सहित सुख धामा। आंख खोले तो जो रूप हृदय में वो ध्यान धरते थे, भगवान वहीं सामने खड़े। अब तुरंत चरणों में गिर गए, जैसे छोटा बच्चा माँ को देख के दिन भर शाम में
लटक जाता है चरणों में। जैसे गैया को देख दिन भर चरने गई बछड़ा उसको देखता है लटक जाता है, वैसे परेउ लकुट इव चरणनि लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उर लाई। भगवान ने हृदय से लगा लिया, जैसे भरत को लगाया, जैसे हनुमान जी को लगाया। मुनि ही मिलत यस सोह कृपाला, कनक तरुहि जनु भेटत माला। राम बदनु बिलोकी मुनि ठाढ़ा, चित्र मानहु चित्र माझ लिखि काढ़ा। तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार। भगवान की पूजा करने लगे अपने आश्रम में बैठा के, और कहने लगे कह मुनि प्रभु सुन, बिनती मोरी स्तुति करऊं, कवन विधि तोरी। महिमायमित मोरी मति थोरी, रवि सन मुख द्योत अजोरी। भगवान आपकी महिमा अनंत है। अब रवि के सामने एक छोटा सा दीपक का क्या अस्तित्व है। बस जो कुछ है आपकी कृपा से ही आप हमें मिले हो। भगवान की खूब स्तुति की। उसके बाद भगवान से कहा प्रभु हमर गुरुओं महाराज को दर्शन दे दो। अगस्त मुनि को उन्होंने कहा था अशिला ठाकुर जी को ले आना, अशिला शालिक राम जी को, तब मैं तुमको जानूंगा। तो रामायण और गीता अशिला शालिक राम कैसे मिलेंगे, अशिला ठाकुर जी कैसे रिझेंगे, इसकी विधि रामायण और गीता में सुरक्षित है। 5 श्लोक गीता, 5 दोहा रामायण प्रतिदिन प्रत्येक मानव को, प्रत्येक सनातन धर्मी को अवश्य पढ़ना चाहिए। अपनी अपनी भाषा में उपलब्ध है दोनों। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम। शांति शांति शांति।